अभ्यास 3 बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। यहाँ देखिए, आगे आगे चल के दशमलव भी पढ़ेंगे। आखिर दशमलव किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पे जैसे 1/10 है, इसको दशमलव में बदल सकते हैं भाग देके। जैसे यहाँ पे देखिए भिन्न कैसे लिखेंगे। देखिए घर कितना टोटल दिया गया, 1 2 3 4 5 5 5 2 10, तो 10 दिया गया। रंगा हुआ कितना, 1 2 3, 3 रंगा हुआ। इसको दशमलव में कैसे बदल सकते हैं? आप 10 को 3 से भाग दे, 3 में भाग दे सकते हैं। यहाँ देखिए दशमलव देंगे, पॉइंट वाला भाग आपको आता होगा। यहाँ दशमलव देंगे, दशमलव के बदले में सुनना, आप 10 के 3 बार पढ़ेंगे तो 10 या 30 आ जाएगा, तो मतलब 0 या 0.3 लिख सकते हैं या 0 क्योंकि पॉइंट से पहले शून्य लिख देंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए 0.3 ही लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए कितना घर है, 5 टोटल। देखिए 5 है, उसमें से कितना टोटल घर है, 10 है। 10 है तो यहाँ पे 10 को भाग दे देंगे तो 0.2 आ जाएगा। भाग दे देना आपको भी। यहाँ देखिए ये सब भर लेंगे तो आगे बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट ऐसे दिया जाता है, छोटा सा आपको दे देना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आया। और घर कितना है, 10। अब इसको भाग दे देना कितना, 0.7 आ जाएगा। इस तरह कर लेंगे। यहाँ देखिए 0.7 है, सॉरी 0.6 है, तो यहाँ पे 6 घर कलर करना होगा। 3 इधर 3 इधर और 3 इधर, 6 आया। 3 3 6 हुआ। इस तरह कर लेंगे। उसके बाद कलर कर लेंगे। यहाँ देखिए 0.9, तो 9 घर का कर लेंगे कलर। 9 घर का कलर कर लेंगे तो ये आ गया। 9 घर का कलर कर लेंगे। इस तरह इसे बना लेंगे, बस हो गया। एक घर को छोड़ देना, यही आपको बना लेना। आगे देखते हैं आप। आगे देखिए यहाँ पे करेक्ट कुछ क्वेश्चन दिया गया, इस तरह आपको खुद से सॉल्व ये वाला कर लेना। यहाँ देखिए 0.5 दिया गया, 5 घर को बना ली। या सिंपल में देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, 1 आएगा। नीचे में 1 आएगा। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1, तो 1 शून्य दे देंगे, मतलब 5/10। 5/10 ऐसे भी 10 घर है, उसमें 5 रंगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ। सभी को ऐसे कर लेना। जैसे 0.2 है तो 2 को घर रंग लेना। 0.3 है क्योंकि घर 10 ही दिया गया, 3 घर रंग लेना। इस तरह कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स में क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कह रहे 10/10 के लिए दशमलव में कैसे लिखेंगे। 10/10 है, मतलब देखिए 10 10 कट जाएगा तो क्या 1 आएगा। इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे, 1.0 लिख सकते हैं दशमलव में। इस तरह, क्योंकि पॉइंट के बाद शून्य दे देंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं बनेगा, फिर भी 1 ही आएगा। और ऐसे पॉइंट में दशमलव में लिखने को कहा रहता है, दशमलव में जबरदस्ती ले जाएंगे। यहाँ देखिए शिक्षकों के लिए निर्देश दिया गया, करेक्ट पूर्व अनुभव के आधारित पर अन्य अभ्यास भी कराए। अन्य अभ्यास भी जैसे 8/9, 9/, तो इस तरह अभ्यास करने के लिए जैसे 2/9 हुआ, 6/9 हुआ, 8/10 हुआ। इस तरह को कैसे लिखेंगे, इस तरह आपको पॉइंट में ले जाना है। सिंपल में ले जाना है। 9 जैसे 9 है, उसको 2 से भाग दे, 2 में भाग दे देंगे, पॉइंट देंगे 0, 9 दूनी 18, फिर आएगा तो 0.2 आ जाएगा, 0.22 इस तरह कर देंगे, यही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, कारण नीचे दी गई संख्या में एक का स्थानीय मान ज्ञात करें। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1 है, तो 1 कितना आया सैकड़ा पर, तो लिखेंगे 1 100। 100 लिख देना, शब्द में लिख देना कि जगह का दिया गया 1, तो 1 दहाई लिखेंगे, 1 दहाई, या 1 लिखेंगे 10, या लिख सकते हैं, या दहाई भी लिख सकते हैं, दहाई इस तरह भी लिख सकते हैं ना। 1 इकाई या 1 भी लिख सकते हैं, या इकाई भी लिख सकते हैं। इस तरह ऐसे हुआ सैकड़ा में, ये 100 को सैकड़ा भी लिख सकते हैं, सैकड़ा इस तरह कर देंगे। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह होगा। उसके बाद कह रहा है कुछ तालिका में दिया गया, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से कर लेंगे। यहाँ देखिए 1/10 मैंने 10वां भाग दशमलव का। देखिए जैसे कोई भी पॉइंट देंगे, जैसे 261 है, 0.621, तो इसको इकाई दहाई सैकड़ा, ये तो हो गया इकाई दहाई सैकड़ा। और पॉइंट के बाद कहेंगे दशांश, इसको दशांश कहेंगे, इसको शतांश, उसके बाद इसको सरहसांश कहेंगे। देखिए दशांश है, शतांश है, सरहसांश इस तरह कर लेंगे। सरहसांश इस तरह लिख देंगे, सरहसांश इस पर बिंदी आ जाएगा, सरहसांश कर लेंगे। ये भी आपको याद रखना है, ये सब बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन इसी का है, इसी का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ देखिए 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, 1000वां को सरहसांश कहा जाता है। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 हुआ, इस तरह देखिए यहाँ पे सरहसांश लिखा हुआ है ना, हाँ इस तरह आपको याद रखना। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 इस तरह बोलेंगे। उसके बाद दशांश शतांश सरहसांश, पॉइंट के बाद कोई डिजिट दिया गया, जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद इकाई, फिर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख इस तरह तो आपको आता होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दशांश हुआ, शशांश हुआ, सरहसांश हुआ, इस तरह हो गया। सरहसांश तक ही काफी है, क्योंकि पॉइंट के 3 डिजिट ही बाद जाना है ज्यादातर। आगे होगा तो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन पॉइंट के 3 डिजिट ही ज्यादा वैल्यू करता है, उसके बाद नहीं करता, और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। अब देखिए इसको कैसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, तो क्या बोलेंगे इसको 1111.1.11 इस तरह लिखेंगे। ये नहीं बोलेंगे पॉइंट के बाद 1 111 इस तरह नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को बोलना होता है।
दशमलव, यहाँ पे दशमलव लिखेंगे, दशमलव इंग्लिश में पॉइंट कहा जाता है, दशमलव के बाद एक एक एक, ये नहीं कि 111 लिख देंगे, नहीं गलत हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को आपको लिखना होगा, एक एक एक, इस तरह। तो मतलब कुछ बेसिक चीज हम समझ लेते हैं, उसके बाद आप देखिए आप चैप्टर पर आ जाते हैं डायरेक्ट। आप चैप्टर पर आ जाते हैं, अब आप भी दीजिए दिए गए संख्या को पूर्व की तरह स्थानीय मान, इस तरह देखिए स्थानीय मान लिखेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसे इस तरह ही लिखेंगे। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे एक है तो ऐसे लिखेंगे एक इकाई, इस तरह लिखेंगे एक इकाई, एक इकाई, एक इकाई है तो एक लिख के इकाई में एक से गुना करेंगे तो एक इकाई का वैल्यू एक आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, एक दशांश, इस तरह क्योंकि पॉइंट के बाद है तो एक दशांश हुआ, एक दशांश, दशांश मतलब बट्टे में 10 लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 1/10 आ जाएगा। अब 1/10 का वैल्यू क्या होता है कि 10 को आप भाग दे देंगे एक में तो 10 को एक तो 0.1 आ जाएगा। इस तरह आपको लिख देना पॉइंट में ले जाके। उसके बाद देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2 इकाई, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ से पढ़ेंगे 2 इकाई, हिंदी में लिख दे रहे 2 इकाई, 2 इकाई। देखिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, आगे ट्राइपॉड आ जा रहा है, आपको भावना को समझ जाना है। 2 इकाई तो मतलब 2 गुना 1 हुआ। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इकाई है तो 5 दहाई, 5 दहाई, दहाई तो 5 गुना दहाई मतलब क्या 10, तो दहाई को 10 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10, ये आ जाएगा। उसके बाद 3 दशांश, 3 दशांश हुआ, 3 दशांश 10 अकरतांश 100, 3 दशांश तो क्या आ जाएगा 3/10। अब भाग दे देंगे, इसको 10 में भाग देंगे तो 0.3 आ जाएगा या 0.3, इस तरह भी आप लिख सकते हो। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, 5 इकाई, 5 इकाई, जो मैं लिख रहा हूँ आपको वही बोल रहा हूँ, 5 इकाई, 5 इकाई लिखेंगे तो 5 इकाई कैसे, 5 गुना 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद 2 दहाई है, 2 दहाई, 2 दहाई तो 2 गुना 10 करेंगे, दहाई में 10 होता है तो 2 दहाई 20 तो 20 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 3 दशांश है, 3 दशांश, 3 दशांश हुआ तो 3 बटे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो कितना भाग देंगे इसको 0.3 आ जाएगा, भाग देंगे। और उसके बाद भाग दे दीजिएगा अगर सिंपल में आपको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 शतांश, दशांश के बाद क्या होता है शतांश होता है, 4 शतांश लिख देंगे तो 4/1 पर 2 शून्य दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 शून्य तो यहाँ पे 2। अब भाग देंगे तो 0.04 आ जाएगा। तो भाग दे के आप देख लेना, मतलब 100 को भाग देंगे 4 में तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले शून्य अभी भी नहीं लगेगा तो 1 शून्य यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और 100 चौके 400 तो 400 कट गया तो 0.004 इस तरह आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे बनाते इसको, देखिए 6 इकाई है, 6 इकाई, 6 इकाई हुआ तो 6 गुना 1 आ जाएगा, 6 गुना 1। उसके बाद यहाँ पे 5 दहाई, 5 हिंदी में लिख देंगे 5 दहाई, देखिए राइटिंग पे नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ जा रहा है, आगे में ही ट्राइपॉड आ जा रहा है तो 5 गुना 10 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 50। उसके बाद देखिए ये 4 आ जाएगा तो 4 इकाई दहाई सैकड़ा, सॉरी 4 सैकड़ा हुआ, 4 सैकड़ा तो 4 गुना 100 कर देंगे तो 4 सैकड़ा हो गया तो 400 हो जाएगा, इस तरह लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 क्या लिखेंगे 3 दशांश, 3 दशांश तो 3/10 आएगा तो 0.3 हुआ। उसके बाद 4 शतांश, 4 शतांश, 4 शतांश, शतांश तो 4 सॉरी 7 है, 4 नहीं है 7 है, 7 लिख देंगे, साकर 7 तो 7 तो 7 बटे कितना करेंगे 100 तो 0.007 आ जाएगा। इस तरह आपको बना लेना, देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये जो अगर समझ में नहीं आवे तो ये वाला देख लेना, इसी तरह बना लेना। लाइन सीधा सीधा रखने कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए लाइन खींचा गया कि ये इसका है ये इसका, इसीलिए दिया गया। उसके बाद यहाँ पे इस तरह आपको भी बना लेना है। तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर मिटाया हुआ या क्वेश्चन नंबर दिया भी नहीं गया, यहाँ पे बॉक्स है तो इसको भर लेना। कारण निम्नलिखित दशमलव संख्या को स्थानीय मान की तालिका में भरिए। देखिए यहाँ पे बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पे उदाहरण भी एक दिया गया। यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा से स्टार्ट करना अपने को, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए इकाई में क्या है 5 है, दहाई में कितना है 2, सैकड़ा में कितना 1, और यह नहीं दिया गया लाइन से खींच देंगे। तो यहाँ पे दशांश में कितना है 3 है, शतांश में कितना है 5 है, हजार मान में नहीं दिया गया तो ऐसे लाइन खींच देना। यहाँ देखिए इकाई में कितना दिया गया, इकाई में कितना दिया गया 3 दिया गया, दहाई में 3, सैकड़ा में 3, और यहाँ पे लाइन खींच देंगे तो कितना आ जाएगा 7। यहाँ पे दशांश में कितना आ जाएगा 7, और ये सरहसांश में इस तरह। उसके बाद देखिए, और उसके बाद लाइन खींच देंगे तो कितना आ जाएगा, इकाई में कितना 8, दहाई में कितना 3, और सैकड़ा में कितना इतना, और लाइन खींच देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ दशांश शतांश आगे हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में ही, 6 5 ये हो गया। उसके बाद सरहसांश आ गया। उसके बाद देखिए इकाई दहाई सैकड़ा
यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो क्या आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इकाई 6 हुआ, दहाई 4 हुआ, सैकड़ा कितना 2 हुआ, और ये हजार कितना हुआ 1 हुआ, तो इस तरह कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दशांश कितना हुआ 3 हुआ, शतांश 2 हुआ। इस तरह आपको भर लेना, अगर नहीं भरने आता है तब आप हेल्प लीजिए, नहीं तो पहले खुद से बनाइए। तो यहाँ पे इकाई कितना हो जाएगा 6 आएगा, दाई कितना 5, फिर 4, उसके बाद 3 ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हुआ, उसके बाद दशांश में कितना 1 हुआ, शतांश में कितना 5 हुआ, 4 हुआ। उसके बाद देखिए सहस्रांश के लिए एक वर्ड आगे भी होगा, सहस्रांश और भी कुछ होगा, 10,000वां हो जाएगा, तो यहाँ पर एक लाइन आगे भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरह इसे में चिपका दे दिए, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जीरो है, तो इकाई में भी जीरो, सॉरी इकाई में जीरो, यहाँ और सब में कटिंग होगा। उसके बाद दहाई में कितना, दशांश में कितना है 2 है, सर और शतांश में कितना है 3, सहस्रांश में 4, इस तरह भर लेना, ये इधर भर लेंगे तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।